डीएम साहब जरा देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है एकदम भ्रष्टाचार। जो लोग भी इसमें हैं, नहीं सर, जो लोग भी हैं उसको, उस कंपनी को सर ब्लैक लिस्टेड कीजिए। जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर या बड़े बड़े जो लोग भी हैं। और पटना के डीएम साहब से हमने आग्रह किया है फ़ोन के माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए। जी कृष्णा बोल रहे हैं डीएम साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा। ये जांच का विषय हो, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि इस तरीके का घटना आखिर क्यों घटा। हाँ सर, और संजोग ऐसा कि सर दुर्गा पूजा भी बीता और पुल भी डिस्टर्ब हो गया। डीएम साहब थोड़ा सा इसको सीरियस में डीएम साहब थोड़ा सा देखिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है। भ्रष्टाचार की बदबू नज़र आ रही है और डीएम साहब से हमने यह कहा है, आग्रह किया है। राजधानी पटना के मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे अचानक सड़क धंस गई, जिसमें एक पिकअप ट्रक और कई वाहन फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने शहर की सड़कों की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिए हैं। और सवाल न सिर्फ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं, बल्कि सवाल भाजपा के अंदर भी खड़ा किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्ण कुमार कल्लू ने न सिर्फ सवाल खड़ा किया, बल्कि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कल देर शाम घटनास्थल पर कृष्ण कुमार कल्लू पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को फोन लगाया और जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाए। साथ ही साथ जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर बड़ा से बड़ा ठेकेदार ही क्यों न हो, उन पर जांच कर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्ण कुमार कल्लू, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। जी डीएम साहब नमस्ते। जी कृष्णा बोल रहे हैं डीएम साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा। डीएम साहब, ये जो मीठापुर वाला जो घटना है, रोड वाला, ये डीएम साहब कहाँ, कुछ अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, बताइए। बहुत ये जो रोड जो धंस गया पुल के बगल में, जी डीएम साहब जरा देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है एकदम भ्रष्टाचार। जो लोग भी इसमें हैं, नहीं सर, जो लोग भी हैं उसको, उस कंपनी को सर ब्लैक लिस्टेड कीजिए। जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर या बड़े बड़े जो लोग भी हैं, उस पर सर कार्रवाई किया जाए। सर ये बहुत मतलब अच्छा बात नहीं है सर। हाँ सर, और संजोग ऐसा कि सर दुर्गा पूजा भी बीता और पुल भी डिस्टर्ब हो गया। डीएम साहब थोड़ा सा इसको सीरियस में डीएम साहब थोड़ा सा देखिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। सब्जी मंडी के आसपास में एक रोड है जो पूरी तरीके से धंस गया है, जो भवन निर्माण विभाग में आता है। और पटना के डीएम साहब से हमने आग्रह किया है फ़ोन के माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए। जिन लोगों के नेतृत्व में यह बना था रोड, या वो ठेकेदार हो या वो इंजीनियर हो, इसमें साफ भ्रष्टाचार की बदबू नज़र आ रही है। और डीएम साहब से हमने यह कहा है, आग्रह किया है कि उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड की, जो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जिन लोगों के नेतृत्व में यह घटना घटा है, जिन लोगों के नेतृत्व में यह पुल का निर्माण हुआ है। निश्चित तौर पे सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। किन लोगों के द्वारा, ये जांच का विषय हो। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि इस तरीके का घटना आखिर क्यों घटा। और यहाँ की जनता का जो सबसे बड़ी समस्या है, तुरंत 24 से 48 घंटा में इस समस्या से निजात जनता को मिलनी चाहिए। तो आपने सुना, कृष्ण कुमार कल्लू बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं, मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को फ़ोन लगाया। जिलाधिकारी से क्या कुछ बात किया उन्होंने, आप लोगों ने सुना। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चाहे बड़ा से बड़ा ठेकेदार क्यों न हो, इंजीनियर क्यों न हो, जो भी लोग इसमें दोषी है, जिनके कारण ये सड़क धंसी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आमतौर पर जैसे ही सड़क धंसी, जिसके बाद नितिन नवीन की किरकिरी खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के इलाकों में क्या है गुणवत्ता, जरा देख लीजिए।
हालांकि नितिन नवीन का अपना एक तर्क है कि वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे जो है वो सड़क धंस गया, लेकिन उस तर्क को कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। और इस सड़क धंसने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश नितिन नवीन के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कृष्ण कुमार कल्लू बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत किया। उसके बाद उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी को फ़ोन लगाकर आग्रह किया कि जल्द से जल्द जो है इसकी मरम्मत की जाए और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए। जो भी लोग दोषी हो उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, क्या इस पर एक्शन लिया जाता है या फिर लिपापोती कर दी जाती है। आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।